एवरीवन, पाक साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान। तो आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने के लिए एक इजी मेथड बताने लगा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इशू रहा है स्टूडेंट्स का कि छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस तक इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से उनका वास्ता पड़ता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को या तो रट्टा लगाते हैं या एक टेबल दी गई होती है जो कि लोगारिथम टेबल जो हम लेते हैं उसके एंड में भी एक टेबल दी गई है, उसमें क्या बताया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करने का मेथड दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, वो मेथड आप भूल भी सकते हैं। आज मैं आपको एक बिल्कुल इजी और आसान तरीका बताने लगा हूं कि जिसके जरिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री की वैल्यूज बिल्कुल बासानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेथड सिर्फ वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनका लेफ्ट हैंड है। तो मेरे ख्याल में तो आप सबके पास ही लेफ्ट हैंड होगा। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो अपने हाथों को तो साथ ही लेकर जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड भी आपका साथ ही जाएगा। ऐसे समझे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 0, 30, 45, 60, 90, 180, 360 डिग्री आपके पास है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताता हूं कि आप अपना लेफ्ट हैंड बनाएं। यहां पर ऐसे लेफ्ट हैंड बनाएं। लेफ्ट हैंड आपने बना लिया, ये आपके पास है 0 डिग्री। यहां पे लिखें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये आपके पास है 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो भाई स्टूडेंट्स, ज्यादातर बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनसे ही ज्यादातर हमारा ताल्लुक पड़ता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब साइन, कोस एंड टेन, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी होती हैं। आपने करना यह है कि साइन के लिए आपने राइट साइड पे देखना है, साइन, और कॉस थीटा के लिए आपने लेफ्ट साइड पे देखना है। साइन थीटा के लिए आपने राइट साइड पे देखना है और कॉस थीटा के लिए लेफ्ट साइड पे देखना है। तो यहां देखिए कि मैं वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं साइन 30 की। साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 30 यहां पे है, पहले 30 देखें, 30 यहां पे है और साइन के लिए हमने कहां देखना है, राइट साइड पे। इस तरफ देखिए कि हमारे पास कितनी उंगलियां बची हुई हैं। 30 के इस तरफ देखिए, 1 उंगली, एक उंगली ऐसी है जो बची हुई है, आप उसका स्क्वायर रूट लेके 2 पे डिवाइड कर दें। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हुई, 1/2। इसी तरह अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं साइन 60, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री देखिए कहां पे है, यहां, और साइन फाइंड कर रहे हैं। साइन के लिए आपने कहां देखना है, राइट साइड पे। यहां देखिए कितनी उंगलियां बची हुई हैं, 3 फिंगर्स। तो आप क्या करें, 3 का स्क्वायर रूट लेके 2 पे डिवाइड कर दें। 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, यही वैल्यू है आपके पास साइन 60 की। इसी तरह स्टूडेंट आपने फाइंड करनी है साइन 90। 90 यहां पे है, आपके पास यहां कितनी उंगलियां बची हुई हैं, 4, 1 2 3 4। आप 4 का स्क्वायर रूट लें डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 2/2, 2 से 2 कैंसिल करें, 1। साइन 90 इज इक्वल टू 1। इसी तरह आपके पास आपने साइन 0 की वैल्यू फाइंड करनी, साइन 0 डिग्री। 0 डिग्री साइन है तो राइट साइड में देखें, कोई भी उंगली नहीं है तो 0 ही है, तो 0 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 0, ये आपके पास 0, साइन 0 0। इसी तरह आपने वैल्यू फाइंड करनी है कॉस की। कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने लेफ्ट साइड में देखना है। मैं फाइंड करता हूं कॉस 30। 30 कहां पे है, यहां। अब कॉस के लिए इस तरफ देखिए कितनी उंगलियां बची हुई है, 3। आप 3 का स्क्वायर रूट लेके 2 पे डिवाइड कर दें, कॉस 30 की वैल्यू है। यहां पे आप ये देखें कि स्टूडेंट्स हमने कॉस 90 की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री यहां पे है और आपने कॉस के लिए आपने
लेफ्ट साइड पे देखना है तो 90 के इधर आपकी कितनी उंगली बची है 0, तो आप क्या करें 0 का स्क्वायर रूट ले और 0 पे डिवाइड कर दें इज इक्वल टू 0, cos 90 इज इक्वल टू 0। इसी तरह आप साइन और कॉस की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि साइन और कॉस के अलावा हम टेन थीटा के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेन के साथ जैसे आती हैं तो हम उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एक फार्मूला पढ़ा है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये आपके पास फार्मूला होता है। आपने फॉर एग्जांपल वैल्यू फाइंड करनी है टेन 30 की, cos 30 या sin 30 की वैल्यू आपके पास क्या निकली थी sin 30 यहां पे है, यहां 1 का स्क्वायर रूट और 1/2, sin 30 1 है और cos 30 ये tan 30 निकालना है अगर आपने, तो tan 30 इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा, sin 30 और cos 30 को डिवाइड कर दें, sin 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 डिवाइडेड बाय cos 30 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 1/2, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर रूट, 2 से 2 कैंसिल 1/3 का स्क्वायर रूट, इट इज द वैल्यू ऑफ tan 30। इसी तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज tan 30 की वैल्यू भी फाइंड कर सकेंगे। स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि 180 और 360 की वैल्यू कैसे फाइंड करें। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने sin 0 की वैल्यू फाइंड की, sin 0 इसी तरह sin 0 की वैल्यू 0 है और sin 180 की वैल्यू भी 0 ही होगी। 180 पे साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास cos 0 की वैल्यू 1 है, cos 0 1, cos 180 जो होगा वो -1 में होगा। 180 पे जाके वैल्यूज वही होती हैं मगर क्या हो जाती हैं, साइन उनका चेंज हो जाता है, माइनस में चली जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स 360 डिग्री पे वही वैल्यू होती है जो 0 डिग्री पे हो, यानी हर एक राउंड मुकम्मल करने पे जो आपके पास डिग्री आ जाती है वही आ जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिग्री आपको पता है कि एक सर्कल बनाए आप, सर्कल के सर्कमफेरेंस को डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। अगर हम किसी भी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कि आपने इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, आप इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट यहां से यहां तक एक पार्ट है तो ये 1 डिग्री, सेकंड पार्ट 2 डिग्री, 360 टोटल पार्ट होते हैं तो ये 360 डिग्री पूरे एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के एंगल है। तो स्टूडेंट्स आपने ये 360 डिग्री एंगल है। इसी तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी। इसको आप अप्लाई करें, एक दफा कोशिश करें, खुद हल करें तो आपको ये वैल्यू बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी।